हेलो दोस्तों, मैं हूं मधुबाला और आज हम पढ़ेंगे कि जीवों के अंदर, ठीक है, इसमें युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन किस तरह से होता है। पहले तो ये जानो कि कोशिका विभाजन क्या होता है, युग्मक क्या होते हैं, युग्मक के अंदर युग्मनज क्या होता है और उसमें समसूत्री विभाजन कैसे होता है, अर्धसूत्री विभाजन किस तरह से होता है और उसमें द्विगुणित क्या होता है, अगुणित क्या होता है। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे। मैं बताऊँ आपको कि पहला है कि युग्मक क्या होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि युग्मक क्या होता है। युग्मक नर व मादा क्या होते हैं, युग्मक यानी दो, ठीक है, नर व मादा मिलते हैं, फिर उनसे संतति का निर्माण होता है, तो वो क्या कहलाता है, युग्मनज। उन्हें युग्मनज कहते हैं यानी जाइगोट कहते हैं। और युग्मक किसे कहते हैं, गेमेट्स को कहते हैं। नर व मादा किसे कहेंगे, गेमेट्स। मादा, नर व मादा क्या है, गेमेट्स है। यानी अब हम कहेंगे कि अगुणित और द्विगुणित क्या होता है। अगुणित किसे कहेंगे, अगुणित यानी मतलब कहने का मतलब उसमें गुणसूत्रों की संख्या, नर और मादा के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, दोनों को मिला के तो 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। और वो नर के अंदर कितनी होती है, अगर नर के अंदर देखें हम, ठीक है, जिस तरह से नर को देखें तो उसके अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23। और मादा के अंदर देखें तो उसमें भी 23 होते हैं। तो उन दोनों को मिलाने के बाद कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम, ठीक है, नर के अंदर 23 है तो इसे अगुणित कहेंगे। ठीक है, अगुणित और अगुणित दोनों मिलके द्विगुणित का निर्माण करते हैं। द्विगुणित, अगुणित, द्विगुणित, समझ में आया। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे बताती हूँ बोर्ड पे कि अगुणित क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे देखना आप, ये क्या है, 2n है। ठीक है, अब समसूत्री विभाजन किस तरह से होता है, 2n कब होता है, यानी नर व मादा के क्रोमोसोम मिलते हैं। यानी नर क्या होता है, n होता है, उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं और मादा के अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं, तो वो क्या हो गया, n और n, तो n मिलके क्या होते हैं, 2n। तो ये क्या है, 2n। ठीक है, 2n के बाद क्या होता है, इससे वापस 2n, यानी जो पुत्री कोशिकाएं होगी वो 2n, यानी समसूत्री विभाजन कब होगा, जब नर व मादा मिलते हैं, तब उससे जो संतति उत्पन्न होती है वो क्या होती है, 2n, यानी द्विगुणित होती है। ठीक है, द्विगुणित। अब द्विगुणित से वापस क्या, उसी पुत्री कोशिकाओं, उसके समान, मतलब उसके समान ही जनसंख्या का, मतलब कहने का मतलब पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी 2n यानी समान, समसूत्री यानी समान कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसे तो हम कहते हैं समसूत्री। और अर्धसूत्री किसे कहते हैं, ये है कहने का मतलब नर, ठीक है, ये n है और ये क्या है, n। ठीक है, नर और मादा, इनमें कितने गुणसूत्र होते हैं, नर के अंदर भी 23 होते हैं और मादा के अंदर भी 23 होते हैं। तो इन दोनों को मिला के क्या हो गया, इन दोनों को मिला के 2n हो गया। तो इस प्रोसेस में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, और इसमें क्या, समसूत्री विभाजन, यानी समान, उसी प्रकार 4 कोशिकाओं का समसूत्री विभाजन में एक यानी 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में 2 कोशिकाओं से वापस क्या, उस अलग अलग एक कोशिका होती है, उससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी अर्धसूत्री में तो आधा हो जाता है और समसूत्री में उसी के समान नई संततियों का यानी निर्माण हो जाता है, डबल निर्माण हो जाता है। उन्हें क्या कहेंगे, द्विगुणित कहेंगे। ठीक है, अब द्विगुणित है ये, और ये क्या है, अगुणित है। n क्या है, अगुणित है, 2n क्या है, द्विगुणित है। तो हेप्लॉइड और डिप्लॉइड समझ में आएगा। डिप्लॉइड तो ये है और हेप्लॉइड n है। ठीक है, ये n और 2n समझ में आ गया कि ये गुणसूत्र है। ये गुणसूत्र कितने हैं, n क्या है, 23 गुणसूत्र है, और फिर ये n क्या है, ये भी 23 गुणसूत्र। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो 46 गुणसूत्र हो गए। अगर हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि मनुष्य के अंदर, यानी कोई मादा है या नर हो, उनके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, टोटल पूछते हैं, तो हम बताएंगे 46 गुणसूत्र होते हैं। और अगर हमें पूछते हैं कि कहने का मतलब दूसरी, अब पढ़ेंगे हम आगे कि इनमें युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन किस तरह से होता है। ठीक है, तो युग्मक का उत्पादन करने वाली कोशिकाएं अगुणित हो या द्विगुणित, युग्मक यानी युग्मक क्या होता है, युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। ये आपके बोर्ड क्लास के अंदर छप चुका है क्वेश्चन कि युग्मक क्या होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा कि युग्मक क्या होते हैं, युग्मक अगुणित होते हैं या द्विगुणित है, हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड यानी द्विगुणित, हैप्लॉइड यानी अगुणित।
तो उसमें पढ़ेंगे युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं से, ठीक है, इनमें अगुणित होते हैं इन युग्मकों के संलयन से, यानी नर व मादा, यानी कोई भी युग्मक क्या होते हैं, नर व मादा के मिलने से, संलयन से क्या होता है, संलयन से द्विगुणित रचना ही बनती है, यानी द्विगुणित, नर व मादा के मिलने से द्विगुणित रचना ही बनती है, द्विगुणित रचना ही बनती है, ठीक है। अब युग्मनज के विकसित होने पर, अब युग्मनज यानी विकसित होने पर, युग्मनज के विकसित होने पर जीव उत्पन्न हो या द्विगुणित, यानी अगुणित जीव उत्पन्न हो या द्विगुणित, ठीक है, उत्पन्न हो, तो क्या होगा, ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यही कह रहा है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन, मैंने आपको समझा दिया कि अर्धसूत्री विभाजन कब होता है और द्विसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन कब होता है, डिप्लॉइड कब होता है, हैप्लॉइड कब होता है, ये सब अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम फर्स्ट, मतलब कहने का है कि अर्धसूत्री विभाजन 3 प्रकार का होता है। पहला है ये युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन, यानी युग्मनजीय क्या होता है, कहने का मतलब नर व मादा के मिलने से जो संतति उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहें, युग्मनजीय, यानी एक नई संतति का निर्माण करते हैं, जायगोट कहलाता है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहेंगे, युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। आधा हो गया अर्धसूत्री विभाजन, जाइगोट मियोसिस, ठीक है। यह अर्धसूत्री विभाजन कहने का मतलब यह अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज के विकास के दौरान होता है, यानी यह अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज के विकास के दौरान होता है। विकास युग्मनज यानी कहने का मतलब जब नर व मादा मिलते हैं तो उन्हें संतति यानी एक पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, तब क्या होता है, युग्मनज विकास के दौरान क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें युग्मनज मियोसाइट की तरह कार्य करता है, यानी युग्मनज कहने का मतलब क्या है इसका कि युग्मनज क्या होता है वही बताया मैंने। अब युग्मनज क्या, मियोसाइट की तरह, यानी मियोसाइट क्या होता है, ये डबल होता है, ठीक है। इसमें मैंने बताया ना वो 46 गुणसूत्र, वो यही कहना चाह रहा है कि मियोसाइट वही कह रहा है कि युग्मनज क्या होता है, इसमें है 23 गुणसूत्र और मियोसाइट की तरह कार्य करता है। युग्मनज क्या होता है, इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, युग्मनज के अंदर। अब इसमें मियोसाइट क्या है, अब नर व मादा मिलते हैं तो 46 गुणसूत्र होते हैं, तो यही कह रहा है कि मियोसाइट की तरह कार्य करता है, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, डबल होने का कार्य करता है, ठीक है, डबल, ये मियोसाइट की अर्थ है डबल होना, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम देखे होंगे आपने, क्रोमोसोम एक ऐसा इस तरह का होता है क्रोमोसोम, फिर उसी के पीछे भी ऐसी संरचना बनी हुई होती है, ठीक है। इस तरह से क्रोमोसोम इस तरह के, इस टाइप के होते हैं क्रोमोसोम, इस टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, मियोसाइट की तरह कार्य करता है, ठीक है। अब इसमें 46 गुणसूत्रों की बात कर रहा है कि मियोसाइट की तरह ही कार्य करता है, यह कार्य करता है। इसमें एक अगुणित जीव उत्पन्न होता है, इसमें क्या होता है, एक अगुणित जीव उत्पन्न होता है, मैंने बता दिया अगुणित क्या होता है, द्विगुणित क्या होता है, ठीक है, उत्पन्न होता है। उदाहरण है यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास क्या होता है, अगुणित होते हैं। इसमें युग्मनज यानी संतति की बात कर रहा है, विभेदन यानी डिफरेंशिएशन, जाइगोट डिफरेंशिएशन यानी अलग अलग, विभेदन यानी अलग अलग, ठीक है, के दौरान केवल समसूत्री यानी ये अलग अलग होते हैं, तब क्या होता है, ये समसूत्री विभाजन होता है, यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है। अब पढ़ेंगे हम कि बीजाणुक अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, बीजाणुक अर्धसूत्री विभाजन, बीजाणुओं में अर्धसूत्री विभाजन किस तरह से होता है। तो हम पढ़ेंगे कि अधिकतर पादपों में इस प्रकार का विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन यानी स्पोरेंजिया के पास होता है। बीजाणुधारी पादपों में बीजाणु कोष 2 प्रकार के होते हैं, बीजाणु कोष 2 प्रकार के होते हैं। पहला लघु बीजाणुधानी, दूसरा है दीर्घ बीजाणुधानी भी कह सकते हैं या कोष भी कहते हैं, यानी मेगा स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया किस तरह का होता है, गोल गोल होता है, मेगा यानी बड़ा, दीर्घ होता है, मेगा यानी बड़ा होता है, और माइक्रो यानी सूक्ष्म यानी छोटा होता है, ठीक है, और स्पोरेंजिया यानी गोल गोल होता है। ये बता दें बीजाणु रहित यानी उसमें बीजाणु नहीं है, तो यह क्या कह रहा है, पादपों में बीजाणु कोष एक ही प्रकार के होते हैं। बीजाणु कोष यानी बीजाणुधानी एक ही बात है, बीजाणुधानी किस टाइप की होती है, इस टाइप की बीजाणुधानी होती है। यहाँ पे क्या होते हैं बीजाणुधानी, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन भी होता है इसमें, और ये है इसका पार्ट,
ये है क्या है, बीजाणुधनी। बीजाणुधनी, इन बीजाणु कोशों में मियोसाइट उत्पन्न होते हैं, यानी इन बीजाणु कोशों में क्या होता है, मियोसाइट उत्पन्न होता है, यानी संख्या डबल होती है। ठीक है, मियोसाइट उत्पन्न होता है जिनके अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित बीजाणु उत्पन्न होते हैं। इनके अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणु उत्पन्न होते हैं, यानी बीजाणु अगुणित बीजाणु उत्पन्न होते हैं। इन बीजाणुओं के अंकुरण से अगुणित रचना बनती है, यानी अगुणित बीजाणुओं से क्या, इन बीजाणुओं के अगुणित, ठीक है, अगुणित रचनाएं बनती है, जिन्हें युग्मोद्भिद कहा जाता है। युग्मोद्भिद कहा जाता है। इनमें युग्मक निर्माण केवल समसूत्री विभाजन से होता है। इनमें युग्मक निर्माण किस तरह से होता है, समसूत्री विभाजन से होता है। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर पहुंचाना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर। ठीक है।